हेलो दोस्तों, नमस्ते। रूपा सुबह सुबह हाथ में चाय का कप लिए हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए चाय पी रही थी कि तभी उसको डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला तो देखा काम वाली मेहरी कमला थी। अरे कमला, तू आज क्यों आई? तुझे मना किया था ना मैंने आज आने के लिए। आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, तो तू क्यों आई? मैं कर लेती आज सारा काम खुद ही। हाँ भाभी, लेकिन साहब को पूछा तो उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया था, और अगर आज मैं नहीं आती तो साहब का गुस्सा हम दोनों पर बरसता। तो सोचा सुबह जल्दी चलकर सारा काम जल्दी से निपटा कर बाज़ार चली जाऊंगी। बेटी के लिए तोहफा भी लाना है, इसलिए मैं आज आ गई। ऐसा बोलकर कमला काम में लग गई। कमला को 2 साल पहले ही रूपा के पति ने घर के काम के लिए रखा था। कमला बातूनी थी। रूपा उससे बात करके अपना गम भूल जाती। आज कमला के चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कितनी खुश है। कितने साल की हो गई तेरी बेटी? रूपा ने पूछा। 10 वर्ष की हो जाएगी भाभी। उसके लिए नई फैंसी ड्रेस खरीदनी है। मोबाइल पर फ़ोटो देखी तो उसको भी वैसी ही चाहिए, तो सोचा दिला दूं। आखिर उसके लिए ही तो कमाती हूँ भाभी। आज खाने में कढ़ी चावल कलौंजी बना दूं? कमला ने कहा। हाँ बना दे, वैसे भी बस मुझे ही खाना है। आज साहब बाहर ही खाने वाले हैं। और सुन, जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे ले जाना। मेरी तरफ से भी बेटी के लिए कुछ ले लेना। साहब का रूम अच्छे से साफ़ करना। तुझे तो पता ही है कि थोड़ी भी गंदगी दिखी तो गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। रूपा ने कहा। जी भाभी, सब अच्छे से साफ़ कर दूंगी, आप चिंता मत करो। कमला ने काम करते करते बातें शुरू कर दी। भाभी, एक बात पूछूं आपसे? आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल पूरे 3 साल हो जाएंगे, रूपा ने कहा। मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है, कमला ने कहा। रूपा ने टीवी देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर तो घर में कल खूब जश्न होगा, है ना भाभी? अरे नहीं, इस बार शादी की सालगिरह का जश्न नहीं होगा, रूपा ने कहा। ऐसा क्यों? पिछली बार तो हुआ था। आप तो नसीब वाली हो जो इतना अमीर और नामी ससुराल मिला आपको। साहब की इतनी अच्छी कमाई है, फिर भी आप जश्न नहीं करोगी? ऐसा क्यों? कमला ने कहा। अरे तू यहाँ मुझसे बातें ही करती रहेगी या घर जाकर अपनी बेटी की जन्मदिन की तैयारी भी करेगी? रूपा ने बात को काटते हुए कहा। कमला काम निपटा कर चली गई। इतने में मोबाइल की घंटी बजी। देखा उसकी सास शांति जी का फ़ोन था, जो कि एक समाज सेविका थीं, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचारों के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती थीं। वो समाज सेवा के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई थीं। रूपा ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो वो कहने लगीं, तुम्हारी शादी की सालगिरह पर सेलिब्रेशन के लिए मैंने इस बार 5 स्टार होटल बुक कर दिया है। इस बार घर पर जश्न नहीं होगा, शांति जी ने कहा। लेकिन माँ जी, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है। सुन लिया अमर? शांति जी ने कहा। रूपा को समझ में आ गया कि माँ जी ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके अमर रूपा के पति को भड़काने का काम किया है। इतना सुनते ही रूपा के हाथ पांव ठंडे हो गए। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि पार्टी नहीं करनी, ना ही किसी पार्टी में जाना है। रूपा ने लड़खड़ाती जुबान में डरते हुए अपने मन की बात कही। तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रहा, जितना बोला जाए उतना किया करो। ज़्यादा जुबान चली तो पता है ना, चुपचाप पार्टी के लिए चली आना, समझी?
इतना कहकर फ़ोन काट दिया। रूपा वहीं सोफे पर धम्म से बैठ गई और अपनी पुरानी यादों में चली गई। उसे पुरानी भूली बातें और पुराने जख्म जैसे सब ताज़ा हो गए। वो सोचने लगी, कैसे भूल जाऊं जो पिछले साल अमर ने मेरे साथ किया था। वैसे तो हर रोज़ ही होता है, लेकिन उस दिन सब मेहमानों के सामने पार्टी में अमर ने रूपा पर हाथ उठाया था। कितना रोई थी तब रूपा। सब वहीं थे उस वक्त, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सासू माँ ने सबके जाने के बाद कहा, पति पत्नी में तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। चाचा चाची भी समाज की दुहाई देकर रूपा को रोता हुआ छोड़कर चले गए। रूपा के माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही कार एक्सीडेंट में हो गया था। उस वक्त रूपा 5 साल की थी। बड़े होने पर उसके चाचा चाची ने अमर से उसकी शादी पैसों के लालच में कर दी और अपना पीछा छुड़ा लिया। रूपा किसके पास जाए अपना दुख कहने। तलाक लेकर अकेले रहने में भी डरती कि दुनिया क्या कहेगी। कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। अमर और शांति जो उसे बात बात पर धमकी देते कि अगर हमसे पंगा लिया तो फिर ना घर की बचोगी ना घाट की। अभी जो रोटी कपड़ा मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। बदनामी होगी सो अलग। मतलब कुल मिलाकर सिर्फ तुम्हारा ही घाटा है। रूपा डर के मारे उनके मारपीट और घरेलू अत्याचार हर रोज़ सहती रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। बस यही कारण था कि अमर की हिम्मत और बढ़ गई थी। शराब पीकर मारपीट करना, गाली गलौज करना, अब तो यह आम बात हो गई थी। यह सब सोचते सोचते रूपा का सिर दर्द करने लगा। तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो अमर सामने खड़े थे। इतना भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आज इतनी जल्दी कैसे आए। तभी अमर ने कहा, जाकर खाना लगाओ। अमर के लिए रूपा खाना लगाने लगी। अमर खाना खा रहा था। रूपा वहीं पास में खड़ी थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ रूपा के गालों पर अमर ने दे मारा, ये कहते हुए कि स्टैंडर्ड खाना बनाने नहीं आता तो कम से कम बनवाना तो सीख लेती। और खाने की थाली छोड़कर उठ अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, सुनो, कल पार्टी है, कोई नाटक मत करना। पिछली बार की तरह और किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आना, समझी रूपा। गाल पर हाथ रखे वहीं ज़मीन पर बैठकर रोते रोते सोचने लगी कि उसे पता होता अमर घर पर ही खाएंगे तो उनकी पसंद का ही खाना बनवाती। रोते रोते कब आँख लगी पता ही नहीं चला। सुबह अमर ने पैर से रूपा को मारकर जगाया तो सोचने लगी कि क्या सच में यही उसका नसीब है। खाना पीना, पैसा, शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ था उस घर में रूपा के लिए सिवाय उसके आत्मसम्मान और प्यार के। दुखी मन से रूपा ने अमर के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके अमर ऑफिस चले गए। तभी कमला आ गई। आज बातूनी कमला भी चुपचाप अपना काम कर रही थी। रूपा ने उसे चुपचाप देखकर अपने साथ रात को हुए मारपीट को भूलते हुए पूछा, बड़ी शांत है, आज बताया नहीं, कैसी रही बेटी के जन्मदिन की पार्टी। कि तभी रूपा की नज़र कमला पर गई। तुझको यह चोट कैसे लगी, कहीं गिर गई थी क्या तू, इसलिए तू आज इतनी शांत है। बता तो सही क्या हुआ। इतना सुनते कमला की आंखों में आंसू आ गए। भाभी क्या बताऊं, कल रात मेरे मर्द ने शराब पीकर मुझे बहुत मारा और सारे पैसे भी छीन लिए। बेटी का जन्मदिन भी खराब कर दिया मरे ने। क्या? रूपा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ भाभी, कमला ने सिसकते हुए कहा।
फिर क्या हुआ? क्या होगा भाभी, हम औरतों के नसीब में मर्दों के हाथ मार खाना ही लिखा है। आज आप पढ़ी लिखी होकर साहब से मार खाती हो, मैं तो अनपढ़ ठहरी। बुरा तब लगता है जब बेटी यह सब देख कर रोती है। अभी तो आपके बच्चे नहीं हैं, इसलिए आप अकेली सब दुख सहती हैं। मुझे तो बेटी को देखकर रोना भी आता है और चिंता भी कि कहीं आगे चलकर इसके साथ भी ये सब हुआ तो। पता है भाभी, शादी से पहले जब अपनी माँ को मार खाते देखती थी तब माँ को कहती थी कि हिम्मत क्यों नहीं करती, मैं तो शादी के बाद अपने पति से अपना हिसाब साफ रखूंगी। इज्जत के बदले इज्जत, प्यार के बदले प्यार और मार के बदले मार कब तक बर्दाश्त करूंगी। तब माँ कहती, चुप कर पगली, ऐसा नहीं होता। शादी के बाद पता चला वो वाकई बचपना था। हकीकत तो यह है कि शादीशुदा औरतों को अत्याचार बर्दाश्त करने ही होते हैं, जैसे आप छिपा रही हो थप्पड़ के दाग। भाभी, मेकअप से दाग छिप सकता है, मिट नहीं सकता। ऐसे मत देखो मुझे सब कुछ पता है। मुझे क्या, पूरी सोसाइटी को पता है, बस कोई सामने से बोलता नहीं। रूपा आश्चर्य से कमला को देखते रह गई। आज उसको कमला की बातें चुभ गईं। कमला अपना काम निपटा कर चली गई, लेकिन रूपा सोचने लगी। तभी अमर का फ़ोन आया। रूपा सुनो, मैं ऑफिस से सीधा होटल आ जाऊंगा, तुम ड्राइवर के साथ चली आना। रूपा ने मन मार के हम कह के जवाब दिया और शाम को तय समय पर रूपा होटल पहुंच गई। पार्टी शुरू होने वाली थी, सभी मेहमान आ चुके थे। तभी रूपा भी वहां आ गई। अमीरों की महफिल में मेकअप से लिपे पुते चेहरे जाम से जाम टकरा रहे थे। अमर की नज़र जैसे ही रूपा पर गई, वो उसका हाथ घसीटते हुए होटल के एक कमरे में लेकर आया। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बोलिए, क्या हुआ है अमर, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ बोलिए तो सही, रूपा ने कहा। इतने में अमर रूपा को गुस्से में घूरते हुए बोला, बेवकूफ़ गंवार औरत, तुम्हें मैंने बोला था कि अच्छे से पार्लर में जाकर मेकअप कराना और अच्छे कपड़े पहन कर आना, और तुमने क्या पहन लिया, कैसा मेकअप किया है? रूपा ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे पसंद की पार्लर में ही जाकर तैयार हुई। दो कौड़ी की औरत, तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी? अभी बताता हूँ तुम्हें। अमर ने रूपा का हाथ पकड़कर उसके बालों को पकड़ते हुए जैसे ही अपना हाथ उठाया रूपा के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए कि तभी रूपा में आज ना जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने अमर का हाथ पकड़कर झटक दिया और अपने दूसरे हाथ से उसने उसको आज एक के बाद एक लगातार कई तमाचे मारे। अमर अपने दोनों गालों पर हाथ रखे थोड़ी देर के लिए सन्न हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल रूपा को घूरे जा रही थीं। आज रूपा ने डरने की बजाय हिम्मत से काम लिया। हमेशा पीछे हटने वाले उसके दो कदम आज निडर होकर अमर की तरफ आगे आत्मविश्वास से बढ़े। अमर ने गुस्से में बोलना चाहा तो रूपा ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, तुम बहुत बोल चुके मिस्टर अमर। आज तक सिर्फ मैं सुनती रही और तुम बोलते रहे। अब आज मेरी बारी बोलने की और तुम्हारी सुनने की। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिससे तुम जब चाहे जैसा चाहे खेलोगे, समझे? आज के बाद अगर मुझ पर हाथ उठाया या कोशिश भी की तो वो हाल करूँगी कि ज़िंदगी भर याद रहेगा, समझे? आई बात समझ में मिस्टर अमर सिन्हा? अगर चाहते हो कि पार्टी में कोई तमाशा ना हो,
और सबके सामने तुम्हारी इज्जत बनी रहे तो चुपचाप पार्टी में चलो। दरवाजे पर खड़ी शांति जी रूपा के पास आईं और बोलीं, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारे? तू होती कौन है मेरे बेटे को धमकी देने वाली? तू शायद भूल गई कि मैं कौन हूँ। अगर हम तुझे छोड़ दें तो तू वापस रास्ते पर आ जाएगी। किसके दम पर इतना कूद रही है? ये फिल्म नहीं, असली ज़िंदगी है। यहाँ तलाकशुदा या ससुराल से निकाली गई औरत की कोई इज्जत नहीं करता। तुझे पता नहीं किससे दुश्मनी मोल ले रही है। आदरणीय सासू माँ, आज आप भी चुप ही रहें तो बेहतर होगा। अपने अय्यास शराबी अमीर बेटे की शादी मुझसे इसलिए कराई कि अनाथ गरीब लड़की चुपचाप आप लोगों के सब जुर्म बर्दाश्त करेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चुप रहने की बारी आपकी, वरना जिस समाज और मीडिया में लोग आपको देवी मानते हैं, जो औरतें शांति देवी को न्याय और महानता की मूर्ति समझती हैं, वही औरतें समाज मीडिया जब देवी समझी जाने वाली शांति जी की बहू को खुद इस जुर्म की सज़ा भुगतते देखेगी तो ज़रा सोच कर देखिए। जब शांति देवी की बहू मीडिया के सामने बोलेगी घरेलू हिंसा की बात तो क्या होगा? जंगल में आग की तरह ये खबर हर मीडिया चैनल के ब्रेकिंग न्यूज़ में फैली होगी। उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। और क्या कहा आप लोगों ने कि मुझे अगर आप लोग छोड़ देंगे या तलाक दे देंगी, तो वो गाना सुना आपने, इसमें तेरा घाटा। इसलिए बेहतर होगा मुझे आप धमकी ना दें, क्योंकि मेरे पास कानून है जहां मैं न्याय मांग सकती हूँ। सही कह रही हूँ ना मैं? मेरी चुप्पी को आप दोनों ने मेरी कमजोरी समझा। अब और नहीं, अब बस मैं पढ़ी लिखी आज की नारी हूँ, अपने सभी सामाजिक और कानूनी अधिकार भी जानती हूँ। मुझे आपकी दया की ज़रूरत नहीं। नारी कोई मूर्ति नहीं, इंसान है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप दोनों यहाँ आराम से बैठकर सोच लो कि क्या करना है। मैं पार्टी में जा रही हूँ। दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना है कि हर महिला को खुद को हर परिस्थिति में निडर, मजबूत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद।